हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल चौहान स्टडी 247 में हार्दिक स्वागत है। मैं धनंजय। और कल 2 क्लासें हो चुकी हैं। आप लोग उनको देखिए और आप लोग उनको खूब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और चलते हैं आगे, बात करते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में, जो कि क्लासें चल रही हैं पीछे से। आज तीसरी क्लास है। इसे नोट डाउन करिए। मतलब पहले इसलिए लिख लेते हैं कि आप लोगों को पढ़ाने में जल्दी हो, नहीं तो इसको लिखने में कम से कम यही क्लास 35 से 40 मिनट आप लोगों को लगेंगे। इसलिए पहले नोट डाउन कर लिया जाता है, उसके बाद आप लोगों को क्लासें दी जाती हैं। और आप लोग कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे जिस कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। और आइए बात करते हैं, ये सबसे बड़ा फैक्ट क्या रहता है कि इसको समझने के लिए, जैसे ये उपोष्णकटिबंधीय, शीत, ये सब अभी हम, जैसे भारत की जलवायु कैसी है आप लोग इस बताइए। मतलब एक तरफ उपोष्ण है, जैसे आपका कर्क रेखा है, कर्क रेखा के तरफ कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो आप भारत के कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है? भारत के कम से 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। इस पर तो बात करते हैं कि भारत उपोष्ण है या उष्णकटिबंधीय है। तो कैसे निर्धारण करेंगे आप लोग समझिए इसको, कि जो ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इसके ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और नीचे 23.5 मकर रेखा है। और ये मकर रेखा के नीचे अंटार्कटिक वृत्त है और कर्क रेखा के ऊपर आर्कटिक वृत्त है। तो इसे इतना क्षेत्र, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये क्षेत्र आपका किस में आ जाता है? उष्ण कटिबंधीय में, मतलब ट्रॉपिकल में आ जाता है। और उष्ण कटिबंधीय की बात करते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय की बात करते हैं तो सब ट्रॉपिकल, मतलब ये क्षेत्र जो होता है, ये मतलब भारत आपका यहीं कहीं है, यही है भारत की स्थिति ऐसे है। वो भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो इसे उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। और इसके ऊपर जो शीत प्रदेश है, ये वाला प्रदेश, ये इसके ऊपर ये शीत है, शीत इसे कोल्ड कहते हैं। आर्कटिक वृत्त, मतलब ये ठंडा होता है और ये इतनी दूरी में, मतलब ये गर्मी तो होती है, इसमें गर्मी ज़्यादा होती है। ये तीनों में, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच, यहाँ ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं। और इसके नीचे मतलब ये शीत में आ जाता, उपोष्ण में आ जाता है, ये भी उपोष्ण में आ जाता है इसमें। और आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि, और इसके नीचे ये शीत में आ जाता है, ये कोल्ड में, मतलब ये ठंडा प्रदेश है। तो भारत को उपोष्ण में रखेंगे या उष्ण में रखेंगे, आप लोग बताइए। तो भारत को कहीं ना कहीं तो जगह मिलनी चाहिए, मतलब कि उष्ण है कि उपोष्ण है। तो भारत की जलवायु, ये थार और हिमालय मिलकर के ये बहुत बड़ा फैक्टर निर्धारित करते हैं कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मतलब भारत की जलवायु वैसे भी मानसूनी जलवायु है। और चलिए आते हैं, अब टॉपिक पर आते हैं कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। और भारत के 8 प्रदेश कर्क रेखा पर हैं। कौन कौन से हैं आइए बात करते हैं। यहाँ पर ये आपकी कर्क रेखा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पहले ये राज्य कौन सा है आप लोग लिखते चलिए, गुजरात है। गुजरात के बाद फिर कौन सा है? राजस्थान के बाद क्या है? मध्य प्रदेश के बाद कौन सा है? छत्तीसगढ़ आप लोग लिखिए। उसके बाद झारखंड है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल है। आप लोग बताइए, पश्चिम बंगाल के बाद कर्क रेखा बांग्लादेश में जाती है। आप लोग कभी क्वेश्चन गलत कर देंगे। पश्चिम बंगाल के बाद कर्क रेखा बांग्लादेश में जाती है और उसके बाद बांग्लादेश के बाद त्रिपुरा में जाती है। त्रिपुरा और फिर मिजोरम
मिजोरम में जाती है। आप लोग इसको लिखते चलिए और आपको अभी क्रम भी लिखाएंगे। तो लिखिए आप लोग, पहले गुजरात नंबर 1 और नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश और नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा और नंबर 8 मिजोरम। और आप लोगों को ये बता दें कि कौन सी राजधानी उत्तर में स्थित है और कौन सी दक्षिण में। अब इसको तो आप लोग समझ लिया है। अब आपको बताते हैं कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन सी राजधानियाँ स्थित हैं। कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन सी राजधानियाँ, 3 राजधानियाँ हैं उत्तर में। राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, इसकी राजधानी अगरतला। और मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। लिखिए आप लोग, आइजोल। ये 3 प्रदेश हैं जिनकी राजधानियाँ उत्तर की तरफ हैं, मतलब ऊपर की तरफ हैं, कर्क रेखा के ऊपर। और जो शेष बची हैं उनकी राजधानियाँ कहाँ हैं, कर्क रेखा के नीचे। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी हैं। आप लोग लिखिए, 3 राजधानियाँ हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में हैं। तो नंबर 1 राजस्थान की राजधानी जयपुर, और नंबर 2 त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, और नंबर 3 मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। आप लोग इसको याद भी करिए और बहुत पेपर में पूछा जाता है। नहीं तो ये तो जो पहले ट्रिक चलती थी, मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक इसमें फेल हो जाएगी और आप लोगों को दिक्कत भी होगी कि आप लोग, और शेष कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, मतलब शेष कर्क रेखा के दक्षिण में मतलब नीचे ही स्थित है। और आगे बात करते हैं, कर्क रेखा पर स्थित प्रदेशों में सबसे दूर राजधानी कौन सी है, जयपुर राजस्थान की मतलब ये सबसे दूर है और ये ऊपर की तरफ पड़ती है। और कर्क रेखा की सबसे छोटी लंबाई राजस्थान की है। किसकी है, राजस्थान की। आप लोग इसको भी याद करिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाएगा और पूछा जाता है। और चलिए आगे बात करते हैं। अब भारत की जलवायु तो हो गया था, तभी तो आप लोग समझे। और बात करते हैं सर्वाधिक लंबाई किस प्रदेश की, मतलब सर्वाधिक लंबाई किस प्रदेश की है कर्क रेखा पर। तो सर्वाधिक लंबाई है मध्य प्रदेश की। और कर्क रेखा से निकटतम राजधानी कौन सी है, कर्क रेखा से एकदम समीप राजधानी कौन सी है, रांची। और रांची झारखंड की राजधानी है, रांची। अगर आप लोगों को क्लासें अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।